तो आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस जूलॉजी में पेपर फर्स्ट नॉन कोर में प्रोटोजोआ कंप्लीट हो चुका है, पॉरीफेरा भी कंप्लीट हो चुका है, स्केलेटन सिस्टम, कैनाल सिस्टम और एफिनिटीज़ की वीडियोस में पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पर। और अब हम माइनर फाइनल शुरू करते हैं। माइनर फाइनल में है टीनोफोरा आता है, इसकी एफिनिटीज़ और ब्रीफ अकाउंट और एफिनिटीज़ दो चीज़ें हमें पढ़नी है। आज हम जो शुरू करेंगे वो टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। तो जनरल कैरेक्टर्स में आज सबसे पहला जो जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, पहला जनरल कैरेक्टर है कि ये टीनोफोरा जो हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, मैराइन होते हैं, पेलाजिक होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग। तो यहाँ लिखेंगे फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग होते हैं, मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, और पेलाजिक होते हैं। पेलाजिक, पेलाजिक होते हैं और एंड सॉलिटरी एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं? सॉलिटरी, सॉलिटरी एनिमल्स हैं, मतलब ये ग्रुप में नहीं होते। सही है, सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, मैराइन में पाए जाते हैं और पेलाजिक होते हैं। मैराइन में जो पेलाजिक वाला पोर्शन होता है उसमें होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो जिलेटिनस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। बॉडी कैसी होती है? जिलेटिनस, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और पियर शेप्ड होती है। कैसी होती है? पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार की। पियर शेप्ड होती है, नाशपाती के आकार की होती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल होती है, फ्लैट या रिबन शेप भी हो सकती है। या फिर कैसी होती है सिलिंड्रिकल के अलावा? फ्लैट, या फिर कैसी हो सकती है? रिबन शेप्ड। रिबन शेप्ड किसकी होती है? रिबन शेप्ड सेस्टम की रिबन शेप्ड हो सकती है। रिबन शेप्ड किसकी होती है? सेस्टम की, सेस्टम की रिबन शेप्ड होती है, रिबन जैसा होता है सेस्टम। ठीक है, इसी फाइनल में माइनर फाइला क्या एनिमल है। इसके बाद आती है तीसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है इसमें सिमेट्री कैसी होती है। तो बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। और इसमें ओरल एओरल एक्सिस पाया जाता है। बॉडी में क्या पाया जाता है? एंड ओरल, मतलब ओरल साइड भी होती है इसमें, एवोरल भी साइड होती है, एवोरल एक्सिस पाया जाता है, एक्सिस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, चौथा देखिए, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब चमक, जैसे जुगनू होता है वो चमकता है रात में, ऐसी रात में ये भी चमकते हैं। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस शो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है, अर्थात ये कैसे होते हैं? ए सीलोमेट एनिमल हैं, ए सीलोमेट एनिमल होते हैं।
क्योंकि इनमें सीलोम नहीं पाई जाती है। एसीलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यू ग्रेड कौन सा होता है, सेल टिश्यू ग्रेड। ये टाइप का सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इसमें, या हम कह सकते हैं टिश्यू ग्रेड, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ग्रेड टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। सातवां देखिए, सातवां जो है इसमें, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली कार्ड कॉम्ब लाइक, कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेली कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनमें कॉम्ब जेली कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, कॉम्ब लाइक 8 प्लेट्स पाई जाती हैं। बिकॉज ऑफ कॉम्ब लाइक प्लेट्स, बिकॉज ऑफ कॉम्ब लाइक प्लेट्स, कॉम्ब लाइक प्लेट पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ठीक है, और ये संख्या में कितनी होती है, 8 होती हैं। तो इसमें अगला देखेंगे, 8 कॉम्ब लाइक प्लेट, यही इनका क्या होता है, लोकोमेट्री ऑर्गन होता है। हेल्प इन लोकोमोशन, नाइन्थ है, इनमें निमेटोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, इससे पहले हमने जो हाइड्रा होता है उसमें निमेटोसिस्ट होती है, कोशिकाएं टेंटिकल्स में, इसमें नहीं होती हैं। तो निमेटोसिस्ट एब्सेंट, निमेटोसिस्ट एब्सेंट होती हैं इनमें। ये कैसे होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। दीज आर डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि इसमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है। एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म होती है। इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है, और ये मीजोग्लिया कैसी होती है, सेलुलर मस्कुलर एलिमेंट पाए जाते हैं। इसमें मीजोग्लिया सेलुलर होती है, हो सकती है, और विद मस्कुलर एलिमेंट्स भी उसमें हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एंड एक्टोडर्म एंडोडर्म दो चीज़ें, दोनों लेयर पाई जाती हैं इसमें, और कभी कभी मीजोग्लिया भी इसमें होती है, और वो सेलुलर होती है। मीजोग्लिया में सेल्स होती हैं, कुछ मस्कुलर एलिमेंट होते हैं जो सेल्स की तरह होते हैं, मीजोग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ, माउथ पाया जाता है इसमें, माउथ पाया जाता है इसमें। फेरिंग्स स्टोमक पाया जाता है। स्टोमक पाया जाता है, ठीक है। और इसमें का जो स्टोमक है वो कैसा होता है? स्टोमक हाईली हाईली ब्रांच्ड होता है। स्टोमक इज हाईली ब्रांच्ड, याद रखना, हाईली ब्रांच्ड होता है, ठीक है। हाईली ब्रांच्ड होता है। हाईली ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेता है। क्या बना, हाईली ब्रांच्ड होकर क्या बना लेता है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल ऑफ, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेता है हाईली ब्रांच्ड होकर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी है, फेरिंग्स भी है, स्टमक भी है, और स्टमक हाईली ब्रांच्ड होकर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लेता है। नेक्स्ट है 12, डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर एनल पोर द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम terminates out at, terminates बाहर की तरफ खुलता है, आउट एट एनल पोर, एनल पोर द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। 13 देखिए, 13 में ये है कि इसमें स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता। स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। 14 में है कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट 15, अगला है 15। इनमें रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट हुआ तो फिर रेस्पिरेशन होगा कैसे? जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन अकर बाई ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, बाई डिफ्यूजन। जनरल बॉडी सरफेस क्या हो रहा है? डिफ्यूजन से होता है। एक्सक्रीशन भी इसमें, एक्सक्रीशन सिस्टम भी इसमें नहीं पाया जाता है, और ये भी बाई डिफ्यूजन, ये भी बाई डिफ्यूजन द्वारा ही होता है। बाई डिफ्यूजन, अकर बाई डिफ्यूजन, अकर लिखो, अकर एंड अकर बाई, चलो यहाँ काट के दोबारा लिख देता हूँ, मैं मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ, फिर लिखने में परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। एंड अकर्स बाई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन द्वारा होता है। ये भी डिफ्यूजन द्वारा, ये भी डिफ्यूजन द्वारा, रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन द्वारा, और एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें
नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड टाइप का पाया जाता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन तो होता नहीं है, डिफ्यूज टाइप का होता है। तो नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड कैसे लिखा जाएगा, ये अभी इसमें गड़बड़ होगा, अभी चल नहीं रहा है, रुक जाइए एक मिनट ज़रा। हाँ, ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा अभी ये। अब इसमें डिफ्यूज्ड टाइप, डिफ्यूज टाइप का होता है, ठीक है, डिफ्यूज टाइप का होता है। एंड ब्रेन एब्सेंट, और ब्रेन एब्सेंट होता है, ब्रेन एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होता है, जाल जैसा नेट बना लेता है, नेट लाइक होता है, नेट बनाकर डिफ्यूज टाइप का नेट जैसा होता है, ठीक है। इसमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, दे हैव सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को क्या कहते हैं, लाइक स्टेटोसिस्ट। इसे क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन को स्टेटोसिस्ट। इनमें स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, एब ओरल सरफेस पर, एट एब ओरल सरफेस। एब ओरल सरफेस पर स्टेटोसिस्ट इसमें पाए जाते हैं। 19 देखिए, 19 में क्या है, इनमें कोलोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोलोब्लास्ट, या दूसरा इसका नाम है लासो सेल्स, लासो सेल्स। लासो सेल्स जी कहाँ पाई जाती थी, लासो सेल्स प्लेटी हेल्प उसमें पाई जाती थी, हाइड्रा में, और यहाँ पर भी पाई जाती है कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स। लासो सेल्स पाई जाती हैं, और ये क्या काम करती हैं, हेल्प इन, और ये क्या काम करती हैं, हेल्प इन, ये प्रे को पकड़ने में, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती हैं, प्रे को पकड़ने में हेल्प करती हैं, हेल्प इन फूड कैप्चरिंग। और किस मेथड द्वारा पकड़ती हैं, एडहेशन द्वारा। किसके द्वारा, फूड कैप्चरिंग के द्वारा। फूड कैप्चर एडहेसिव सेल्स होती हैं, तो एडहेशन द्वारा ही करती हैं, ठीक है। तो एडहेशन द्वारा होती ये फूड को कैप्चर करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं लासो सेल्स कैसी होती हैं, एडहेसिव सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, लासो सेल्स आर एडहेसिव सेल्स, एडहेसिव सेल्स। लासो सेल्स कैसी होती हैं, एडहेसिव सेल्स होती हैं। अगला देखेंगे इसमें कि इसमें ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ही एनिमल में नर और मादा दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल फीमेल, इसलिए हम इसे कहेंगे हर्माफ्रोडाइट। ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का दूसरा नाम, दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये मोनोइसियस होते हैं, मोनोइसियस, OUS, मोनोइसियस होते हैं। CIOUS, मोनोइसियस एनिमल्स हैं। ये एनिमल्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, मोनोइसियस एनिमल्स हैं, या हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं। एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन present on one animal या same animal।
जो सेम एनिमल पर, एक ही एनिमल पर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। 21 का देखिए, 21 क्या है इसमें, इनमें जो गोनड होते हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। इनके जो गोनड हैं, गोनड्स आर एंडोडर्मल ओरिजिन। इनकी ओरिजिन किससे हुई है, एंडोडर्मल सेल से हुई है। किनकी ओरिजिन, गोनड्स की। गोनड्स की ओरिजिन एंडोडर्मल है, ठीक है। गोनड्स की जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल है, अर्थात एंडोडर्म लेयर से, एंडोडर्मल सेल से गोनड की उत्पत्ति या ओरिजिन हुई है। डेवलपमेंट इनमें देख लेते हैं अब, डेवलपमेंट कैसा है। कितने हो गए ये, 21 हो गए। अब 22 में देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लार्वा, सीडीपीड लार्वा प्रेजेंट। लार्वा का नाम क्या है, सीडीपीड लार्वा, CYCDPPID, सीडीपीड लार्वा प्रेजेंट। इनडायरेक्ट जब होता है तो उसमें लार्वा बनता है, डायरेक्ट में लार्वा नहीं बनता है। तो सीडीपीड लार्वा प्रेजेंट, तो इसका जो लार्वा है सीडीपीड लार्वा है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये लाइन। सीडीपीड लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीडीपीड लार्वा होता है इनका करेक्टरिस्टिक लार्वा जो, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला देख लेते हैं, इनमें रीजेनरेशन पावर बहुत अधिक होती है। रीजेनरेशन पावर पाई जाती है प्रेजेंट, ठीक है। और इनमें पीडोजेनेसिस की क्रिया, पीडोजेनेसिस भी पाया जाता है। पीडोजेनेसिस भी पाया जाता है। पीडोजेनेसिस प्रेजेंट, पीडोजेनेसिस भी पाया जाता है। लेकिन इसमें आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है। तो आल्टरनेशन ऑफ पीडी एकांतरण जिसे कहते हैं, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नॉट प्रेजेंट, नहीं पाया जाता है। अगला है बस इसमें इतने ही हैं, ठीक है, इसमें बस इतने ही हैं। ये अब कंप्लीट हो गया। इसमें जनरल कैरेक्टर इतने ही हैं। फिर से देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स। पहला में क्या दिया कि फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। मैराइन होते हैं, प्लेजिक होते हैं। जो प्लेजिक वाला भाग होता है उसमें पाए जाते हैं, उस पोर्शन में पाए जाते हैं समुद्र के। सॉलिटरी होते हैं, अर्थात ये सिंगल अलग अलग रूप में होते हैं, ग्रुप में नहीं होते। और बॉडी जिलेटिनस होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये पियर शेप्ड बॉडी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, फ्लैट हो सकती है, रिबन शेप्ड होती है। रिबन शेप्ड किस में होती है, सिस्टम में। बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इनमें, और बाई रेडियल सिमेट्री इम्पॉर्टेंट है, इसे इम्पॉर्टेंट लिख लो। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें बाईलेटरल सिमेट्री है, पूछी जाती है। बाईलेटरल सिमेट्री होती है, ओरल एवोरल एक्सिस में पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट एक ये भी है, बायोल्यूमिनेसेंस इसमें शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। एसीलोमेट होते हैं, कैसे होते हैं ये, एसीलोमेट होते हैं। सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। टिश्यू
ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। इन्हें कॉमनली कॉम्ब जेल कहते हैं क्योंकि इसमें कॉम्ब लाइक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। कॉम्ब लाइक प्लेट प्रेजेंट होती हैं और ये प्लेट की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 कॉम्ब लाइक प्लेट होती हैं और इनका काम होता है लोकोमोशन का। इनका काम क्या होता है? लोकोमोशन का काम होता है। निमेटोसिस्ट इसमें नहीं पाई जाती हैं। डिप्लोब्लास्टिक होती हैं। कैसे होते हैं ये? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें मीजोग्लिया में कहीं कहीं सेलुलर भी होती हैं, सेल भी पाई जाती हैं, जैसे कि मस्कुलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, फेरिंग्स, स्टोमक पाया जाता है। स्टोमक कैसा होता है? हाईली ब्रांच्ड होता है और हाईली ब्रांच्ड होकर ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल की कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल का कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है टर्मिनेट करता है एनल पोर द्वारा बाहर की ओर, और बाहर की ओर टर्मिनेट करता है। स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें ना तो कोई स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्केलेटन सिस्टम क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इसमें प्लेट्स 8 प्लेट्स होती ही हैं, तो स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन विधि द्वारा होता है। एक्सक्रीशन सिस्टम नहीं पाया जाता, ये भी डिफ्यूजन विधि द्वारा ही होता है। नर्वस सिस्टम इसमें डिफ्यूज टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होता है। ब्रेन नहीं पाया जाता है। दे हैव सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन इसमें पाई जाते हैं और सेंस ऑर्गन का जो नाम है वो है स्टेटोसिस्ट। ठीक है, स्टेटोसिस्ट है, इंपॉर्टेंट हो गया ये कि स्टेटोसिस्ट इसमें एबोरल सरफेस पर पाया जाता है। ये एक सेंस ऑर्गन है इसका। सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है कोलोब्लास्ट सेल्स। कोलोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं या लासो सेल्स पाई जाती हैं, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। पाई जाती हैं इनमें जो फूड कैप्चरिंग का काम करती हैं या प्रे को पकड़ने का काम करती हैं। और कैसे पकड़ती हैं? एडहेसिव सेल्स होती हैं, एडिशन द्वारा पकड़ती हैं। क्योंकि इनमें निमेटोसिस्ट तो पाई नहीं जाती हैं, इसलिए ये बेहोश नहीं कर सकती प्रे को, केवल चिपका सकती हैं, एडिशन का काम कर सकती हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मोनोइसियस होते हैं, एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। गोनट जो होते हैं वो एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। गोनट कैसे होते हैं? एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, सीडीपीड लार्वा पाया जाता है। तो सीडीपीड लार्वा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत तेज़ी से पूछा जाता है सीडीपीड लार्वा। टीनोफोरा का लार्वा सीडीपीड लार्वा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। रीजनरेशन पावर बहुत अधिक पाई जाती है, इसमें बहुत अधिक होती है। पीडोजेनेसिस इसमें पाया जाता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें एब्सेंट होता है। तो आज ये हो जाते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इसके क्लासिफिकेशन को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और सभी एमएससी वाले बच्चों के लिए इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाएं।